11 दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 2 से 90 हो। 11 का हल। दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक अपन को लेने हैं। माना अपन एक विषम धनात्मक पूर्णांक x मान लेते हैं, तो क्रमागत विषम पूर्णांक दूसरा एक अंक छोड़, जैसे पहली संख्या 1 है, फिर 3 लेते हैं अपन, लेने एक अंतर छोड़ के लेते हैं, तो पहली को अपन x माना, दूसरी x प्लस 2 मानेंगे। फिर दोनों के वर्गों को, यानी x का वर्ग प्लस x प्लस 2 का वर्ग का योग 290 के बराबर। तो अपन लेते हैं, माना छोटा धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर x मान लेते हैं। अगला क्रमागत विषम पूर्णांक x प्लस 2। अब देखो प्रश्नानुसार दोनों के वर्गों का योग, x का वर्ग x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर, दोनों का वर्ग का योग किसके बराबर, 290 के बराबर। एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दोनों संख्या गुणा का दोगुना, 4x प्लस 2 का वर्ग 4 बराबर 290। एक्स स्क्वायर एक और एक स्क्वायर एक कते हो गए 2x स्क्वायर प्लस 4x, 290 इधर आएंगे, माइनस 290 में से 4 जाएंगे तो माइनस 286 बराबर 0। 2 कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 4 और 3 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण हमको प्राप्त हो गई। इसको हम द्विघाती सूत्र से हल करेंगे, तो वो a का मान यहाँ पर 1 एक्स स्क्वायर गुणांक, b का मान 2 और c का मान 143। द्विघात सूत्र होता है x बराबर माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट बटे 2a। बी है 2 माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 1 इंटू c माइनस 143 बटे 2 इंटू 1 माइनस 2 प्लस माइनस 2 का 4 माइनस माइनस प्लस 4 12 का 2, 4 4 16 17 का 7, 4 572 बटे 2 गुणा करेंगे तो 2 बराबर माइनस 2 प्लस माइनस हो जाएगा 576 बटे 2। 576 किसका वर्गमूल है, माइनस 2 प्लस माइनस 24 का बटे 2। ये x के मान आ रहे हैं, तो x बराबर 2 कॉमन ले लेंगे, माइनस 1 प्लस माइनस 12 बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा, x बराबर आ गया माइनस 1 प्लस माइनस 12। एक बार प्लस चिन्ह लेने पर तो x का मान हो जाएगा -1 + 12 यानी 11।
एक बार अपन ऋणात्मक चिन्ह ले लेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, तो x बराबर -1 -12 यानी x बराबर -13। तो माइनस तो संभव नहीं है, इसलिए x का मान 11 यानी छोटा धनात्मक पूर्णांक 11 है। धनात्मक विषम पूर्णांक छोटा 11 है, बड़ा 11 + 2 यानी 13 है। तो x बराबर 11 और 13। दो क्रमागत धनात्मक विषम धनात्मक पूर्णांक 11/13 है। उदाहरण 12, एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है जिनकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 3 मीटर कम हो। इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर तथा ऊंचाई 12 मीटर है से 4 वर्ग मीटर अधिक हो। हल अपन को दे रखा है एक आयताकार पार्क, ये देख लेते हैं। जैसे ये आयताकार पार्क है, इसकी जो आधार दे रखा है, जिसकी चौड़ाई है उसकी लंबाई से 3 कम है, यानी अपन लंबाई मान लेते हैं x + 3, तो आधार x है। और इसके ऊपर त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है, यानी ये त्रिभुजाकार पार्क है, समद्विबाहु त्रिभुज है ये, तो इसका आधार इसकी चौड़ाई के बराबर है। और इसकी हम उनको ऊंचाई दे रखी कितने 12, यानी आयत का क्षेत्रफल तो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल x + 3 यानी x² + 3x, ये तो हो गया आयत का क्षेत्रफल। और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, जो गया 6x। अब कह रहा है पार्क की चौड़ाई त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है तथा ऊंचाई से 4 वर्ग मीटर अधिक है। तो ये दोनों बराबर होंगे, तो x² + 3x बराबर 6x, जो कम है उससे 4 अधिक है, तो 4 इधर लगाएंगे। इस प्रकार हमको यहाँ एक दो घातीय समीकरण प्राप्त होगी। लिख के करते हैं। माना आयताकार पार्क की लंबाई x + 3 मीटर, चौड़ाई x मीटर, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई x + 3 इंटू x गुणा करेंगे तो x² + 3x मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार देखते हैं त्रिभुजाकार पार्क का आधार, त्रिभुजाकार पार्क का आधार x मीटर, ऊंचाई 12 मीटर और त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। मीटर स्क्वायर। अब देखो प्रश्नानुसार x² + 3x बराबर 6x + 4 अधिक है। पक्षांतर कर लेते हैं। x² 3x इधर आएगा, -6x तो -3x, ये -4 बराबर 0। वो ये द्विघात सूत्र से ये द्विघातीय समीकरण प्राप्त हो गया हमको। तो ये बराबर 1
बी बराबर -3 और सी बराबर -4। द्विघात सूत्र होता है एक्स बराबर -b प्लस -b² -4ac का अंडर रूट बटे 2a बराबर b की जगह बी का मान -3 प्लस -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a1 और c -4 का अंडर रूट बटे 2 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 3 का वर्ग 9 और 16 बराबर 3 प्लस माइनस 9 और 16 25 बटे 2। तो x बराबर हो गए 3 प्लस माइनस 25 का अंडर रूट 5 बटे 2। तो x का मान एक बार प्लस चिन्ह लेने पर तो x बराबर 3 प्लस 5 बटे 2 यानी 8 बटे 2 बराबर 4। एक बार माइनस चिन्ह लेने पर तो x बराबर 3 माइनस 5 बटे 2, 3 में से -5 गए तो -2 बटे 2 तो -1। तो x का मान हो गया 4 और -1। तो लंबाई माइनस हो नहीं सकती इसलिए -1 तो संभव नहीं है। तो आयताकार पार्क की चौड़ाई होगी 4 मीटर। निम्न द्विघात समीकरण के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। 13 का हल। 13 के पहले हम प्रश्न करने से पहले हम समझते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है। एक द्विघात समीकरण का सामान्य रूप है। तो इसके अनुसार देखते हैं b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा तो दो वास्तविक भिन्न मान प्राप्त होंगे। अगर b² माइनस 4ac 0 के बराबर है तो दो बराबर के वास्तविक मान प्राप्त होंगे। अगर b² माइनस 4ac 0 से छोटा है तो मान काल्पनिक होंगे यानी कोई वास्तविक मान प्राप्त नहीं होगा। कोई मान प्राप्त नहीं होगा यानी काल्पनिक मान होंगे। अब हम देख लेते हैं 13वां का फर्स्ट। जैसे 13x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। अब इसको पहले हम चेक करेंगे। b² माइनस 4ac बराबर क्या आता है। यहाँ b का मान रख लेंगे पहले। a बराबर 13, b बराबर -5, c बराबर 2। सिर्फ 13 नहीं है 3 है। 3x² माइनस 5x तो रखते हैं। b की जगह लिखेंगे -5 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 3 इंटू c कितना है 2। तो ये हो गया 25 माइनस 4 12 दूनी 24 बराबर 1 जो 0 से बड़ा है। तो इसका अस्तित्व है और इसके दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। तो अपन को द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है।
का अपन यहाँ देख लिया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है, तो ये देख लिया अपन चेक करके 0 से बड़ा आया, तो इसके दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। तो x बराबर वही दिखा सूत्र से b माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट बटे 2a। तो x बराबर माइनस बी का मान है -5 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह अपन डायरेक्ट एक रख दे, क्योंकि यहाँ निकाल रखा है अपन बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक तो एक का अंडर रूट बटे 2 इंटू ए का मान है अपन के पास 3, तो 3। तो x बराबर माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस 1 का अंडर रूट वर्गमूल करेंगे तो 1 बटे 3 दूनी 6, वही प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर 5 प्लस 1 बटे 6 यानी 6 बटे 6 बराबर 1, और दूसरा माइनस चिन्ह लेने पर तो x बराबर 5 माइनस 1 बटे 6 यानी 4 बटे 6 यानी 2 बटे 3, ये 2 बार ये 3 बार। तो x के मान आ गए 1 और 2 बटे 3, ये दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त हो गए। इसका लेते हैं सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। पहले वही हम बी स्क्वायर माइनस 4ac में चेक करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं पहले a बराबर 1, b बराबर 4 और c बराबर 5। तो b क्या है 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 1 और c माइनस 5, 4 का 16 माइनस 5 को 20, तो ये बच गए -4 जो 0 से छोटा है, लेकिन इसका कोई अस्तित्व नहीं है। क्या नहीं है? अस्तित्व नहीं है, काल्पनिक मूल प्राप्त होंगे, यानी कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा। अब इसका है थर्ड पार्ट, 2x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ वो देखते हैं a बराबर 2, b बराबर -2 अंडर रूट 2 और c बराबर 1। तो वही b स्क्वायर माइनस 4ac में चेक करते हैं, b कितना है -2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी, -2 का प्लस हो जाएगा 4 दूनी 8 -8 यानी 0 के बराबर है। तो लिखेंगे 2 बराबर के वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है। तब हल करेंगे x बराबर वही द्विघात सूत्र -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट बटे 2। तो b है -2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस, अब ये देखो बी स्क्वायर वन 4ac चेक कर रखा कितना रहा 0 बटे 2 इंटू ए का मान 2, -1 प्लस 2 अंडर रूट 2 बटे 2 इंटू 2 से 2 कट जाएगा, तो अंडर रूट 2 बटे 2, तो ये इससे कट जाएगा 1 बटे अंडर रूट 2। वही लास्ट में वही प्लस माइनस 0 रहेगा, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे तो भी 1 बटे रूट 2 में 0 जोड़ेंगे तो 1 बटे रूट 2, 1 बटे रूट 2 में से 0 घटाएंगे तो भी 1 बटे रूट 2। तो x के दो बराबर के मूल प्राप्त होंगे, 1 बटे रूट 2 और 1 बटे रूट 2।